नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बेसब्री से जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब समाप्त हुआ। जी हाँ, 24 अप्रैल को बार एसोसिएशन के चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, रास्ता क्लियर है। अब जल्दी जो है बार एसोसिएशन के चुनाव यानी कि 24 अप्रैल को हो सकते हैं। और इस बार जिस तरह से पहले ये फैसला लिया गया था कि इन चुनावों में जो है एज क्राइटेरिया रखा गया था, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए 30 ईयर्स का, 25 ईयर्स का और 20 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत में, लेकिन इसको विड्रॉ भी कर लिया गया है। जी हाँ, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे वकील वर्ग क्या कहना चाहते हैं इन चुनावों को लेकर। सर, आपका नाम? मेरा नाम नितिन बख्शी, मैं प्रेसिडेंट यंग लॉयर्स एसोसिएशन J&K हाई कोर्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जम्मू। नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारी सोसाइटी के लिए, थोड़ा इस रोल के बारे में हमें बताइए। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन आने वाली है बार एसोसिएशन की, इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं और कब तक पॉसिबिलिटी है ये इलेक्शन? रितेश जी, आपने मुझसे जो ये सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि तबका वकील या मुखला साहिबान का समाज के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी एक वकील हैं और वकील तबका सोसाइटी के अंदर ओपिनियन मेकर तबका माना जाता है। हमारी राय, हमारा मशवरा इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को या जुडिशियल सिस्टम को एक इन्वर्टर की तरह होता है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस मुद्दे पे आज मैं आपको कहूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए वकील तबके का बहुत अहम रोल है। अप्रैल 24 को मुमकिन सेट कर दिए गए हैं कि उस दिन ये चुनाव होना है, डेट्स फिक्स हो चुकी हैं। अभी पीछे क्राइटेरिया पीछे हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी रिजेंटमेंट शो हुई, हमारी एक मीटिंग भी हुई और एक हमने रिप्रेजेंटेशन रिक्वेजिशन रिटर्निंग अफसर साहब को दी, तो वो रोल बैक हो चुकी है। एज क्राइटेरिया जो कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग किया गया था वो रोल बैक हो चुका है। तो उस रोल बैक होने के बाद अब चुनाव की डेट 24 अप्रैल है। मगर उसके साथ साथ जनरल हाउस के अंदर एक चीज़ हुई थी कि वोटिंग राइट्स पेरिफेरी बार्स के काट दिए गए थे, जो कि मुझे सुनने में आ रहा है। मगर जनरल हाउस के अंदर बात रखी गई थी कि जो लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको वोटिंग राइट मिला। मगर उस चीज़ को अभी तक कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया, क्योंकि वकील तबके के इलेक्शन होने हैं, किसी ले मैन के नहीं होने हैं। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करें हमें ये रिटर्निंग अफसर साहब कि वो चीज़ क्या थी, वो क्राइटेरिया क्या था। क्योंकि हम एक पेरेंट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे जम्मू प्रोविंस की एक पेरेंट एसोसिएशन है और बच्चों को पेरेंट से बड़ी उम्मीदें होती है। पेरिफेरी बार्स हमें अपना पेरेंट एसोसिएशन मानती है और अगर हम उनके वोटिंग राइट काट दें तो ये एक ऐसी बात है कि हम एक डिसइनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को डिसइनहेरिट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के मैं कड़ा खिलाफ हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ कि हमें वो क्राइटेरिया नहीं बताया गया। क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट बार की बात की जाए, हाई कोर्ट की बात की जाए, तो ये ऐसी बार है जहाँ कुपवाड़ा बारामूला से आके भी लोग, हमारे वकील साहिबा यहाँ पे केस लड़ते हैं, तो जम्मू प्रोविंस वाले तो आना ही इधर ही है, तो उनका वोट आप कैसे काट रहे हैं? उनकी उम्मीदें हैं हमसे। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। आप कहते हैं कि जो यहाँ प्रैक्टिस तो सब यहाँ कर रहे हैं, सांबा का हो, कठुआ का हो, रियासी का हो, जोड़ी का हो, पुंछ का हो, हर एक हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसका मतलब जिसकी भी यहाँ एज इट इज़ अभी तक मेंबरशिप है टिल डेट, हर एक को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जितना लोगों का वोटिंग राइट बढ़ेगा, डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग होगी। आप पेड़ के पत्तों को नहीं, जड़ों को पानी दें, तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, देश स्ट्रांग होगा। जब भी इलेक्शंस होती है हर बार ये मुद्दे हमेशा हमारे सामने आते हैं। मेरे अपने करियर में भी मुझे लगता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑनवर्ड्स, जब से मैंने अपना वोट यहाँ से पिछले कुछ 14-15 सालों में डालना शुरू किया है, यही मुद्दे उस वक्त थे, उसके बाद भी थे, आज भी हैं और मुझे लगता है कि शायद आगे भी होंगे। इसमें कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए मुझे लग रहा है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने शोल्डर्स पे लेनी होगी। जो लोग बार का नेतृत्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसे कदम जो हैं वो उठाना पड़ेंगे और कुछ ऐसे लॉज फार्मूलेट करके एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे कि किस किस को वोटिंग राइट होने चाहिए, किस किस को नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग हमदर्दी के तौर पे या अपने आप को पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या आप ये समझ लिए कहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरे लोगों को, दूसरी बार को निराश नहीं करना चाहते, कुछ मेंबर्स की हम जो है वो एम्बेरसमेंट लेना नहीं चाहते। तो ये एक प्रोसेस वो चले जा रहा है, वो कंटिन्यू है। तो वोटिंग राइट्स का मसला ये हमेशा से है, आज भी है, मुझे लग रहा है कि आगे भी रहेगा। इट कैन नॉट बी curtailed अनटिल और अनलेस हम इसको किसी तरीके से जो भी इसके पर्टेनिंग जो पॉलिसी मैटर हमारा बनता है उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ कि कौन वोटिंग राइट किसके होंगे और किसके नहीं होंगे। यहाँ तक आज की बात आपने कही कि वोटिंग राइट्स किसको दिए जा रहे हैं,
तो हमारी एक यहाँ पर जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी 12 जनवरी 2021 को। तो वहाँ पर जो ऑनरेबल प्रेसिडियम के मेंबर्स हैं, जिसमें सिटी साहब हैं, विराज वजीर साहब, सीनियर एडवोकेट्स हैं, तमाम जो भी लोग हैं जो प्रेसिडियम का पार्ट हैं, तो उसमें भी ये इशू काफ़ी ज़ोर से उठा था कि किस किस को होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक कंसेंसस बना और काफ़ी हद तक हम जो मेंबर्स हैं वो इस बात पर मुतफिक भी हुए इस बार कि शायद वोटिंग राइट्स जो है वो उन्हीं को मिले जो यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर्स जो यहाँ पर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उन्हीं को मिले। और देखिए, ड्यूअल वोटिंग राइट्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए गलत भी है। नो डाउट कि दैट द पीपल आर आवर सिस्टर बार्स मेंबर्स एंड ऑल दैट। हम वैसे सारे वकीला जितने भी हैं, हमारा एक ही स्टैंड होता है और हम हमेशा जुड़े हुए हैं। बट सो फार एज वोटिंग राइट्स इज कंसर्न, वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को यहाँ पर होना चाहिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो यहाँ के मुद्दों में इन्वॉल्व हों, सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं, ताकि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, बस ऐसे पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए नहीं। देखिए, अभी तक जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसमें इन्होंने नोटिस में लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट देयर फीस, मेंबरशिप फीस। तो उसमें एज फार एज द अदर थिंग इज कंसर्न कि भैया और वोटिंग राइट है कि नहीं है, उस पॉइंट को लेके तो कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट अभी सिर्फ फीस जमा करवानी है, देन लेटर ऑन जो है वो मेंबर्स की लिस्ट टेक आउट की जाएगी, देन इट विल बी थिंग्स मोर विल बी मोर क्लियर देन। अदरवाइज अभी तक तो हमें इतना है कि हमें डायरेक्शन है कि 10 अप्रैल तक हम सबको अपनी फीस डिपॉजिट करनी है, जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो कर दिएंगे। और इस इलेक्शन की बात करते हैं, क्या रोल रहता है इसका? देखिए, आपको पता ही है कि जम्मू के लिए जो जम्मू बार है वो हमेशा ही अपनी आवाज़ उठाती है। जम्मू बार ही एक ऐसी है जिसने बड़े बड़े एजिटेशंस लड़ी हैं और अपने हक के लिए जम्मू के लिए हमेशा आगे खड़ी हुई हैं। तो जम्मू बार की इलेक्शन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मेंबर्स ही देखते हैं, इसको थ्रू आउट जम्मू कश्मीर दिल्ली हर जगह से देखा जाता है कि यहाँ से कौन कौन आ रहे हैं, कैसा कैसा होगा, क्योंकि जो जम्मू बार है वो हमेशा एक आवाज़ रही है और यहीं से आवाज़ बुलंद होती है। तो इसलिए ये इलेक्शंस को मेरे को लगता है कि पूरा JNK अच्छी नज़र से देख रहा होगा। सर, आपका नाम? एडवोकेट अर्जुन। अर्जुन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे समाज में, तो इलेक्शन जो है इसकी अगर टाइमली होती है तो उसका बेनिफिट हमें तभी मिल पाता है। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कहीं ना कहीं डिले हो रही है, और जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को बार एसोसिएशन की इलेक्शन होने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बार एसोसिएशन पे हमारी सोसाइटी में जितनी भी एसोसिएशंस हैं, हर एक तबके की नज़र रहती है बार की इलेक्शंस में, क्योंकि बार ने पहले ऐतिहासिक बड़ी एजिटेशंस लड़ी हैं, एक बड़ा ही अच्छा इतिहास है हमारा, तो हर किसी की नज़र रहती है। तो मेरी ज़ाती राय ये है इसमें कि इलेक्शन मतलब एक डेमोक्रेटिक वे में सही वक्त पर होनी चाहिए। अर्जुन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसी इलेक्शन में ये बात भी सामने आ रही थी कि जो एज क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का 30 इयर्स, 25 इयर्स और 20 इयर्स जो है ये निर्धारित किए गए थे स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, तो इसको विड्रॉ भी कर लिया गया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं हमारे रिटर्निंग अफसर साहब के, जिन्होंने ये क्राइटेरिया रोल बैक किया। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। हमारे प्रीवियस बार प्रेसिडेंट साहब देख लें, वो कितनी उम्र के थे जब वो बने थे। कोई बड़े ही जाने माने वकील साहब हैं, कोई कितनी उम्र में बना, कोई कितनी में बना है। तो ऐसा कोई भी एज क्राइटेरिया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक इलेक्शन के लिए एक अनजस्टिफाइड सी चीज़ थी। हम बड़ा वेलकम करते हैं इसका जो इन्होंने रोल बैक कर लिया है। दूसरा मुद्दा था वोटिंग राइट का, तो मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि बार ने जितनी भी एजिटेशंस लड़ी हैं, सभी सिस्टर बार्स ने, हमारा पेरिफेरी बार्स ने पूरा साथ दिया है, हर तरह से तन मन धन से हर तरह से साथ हमारे चले हैं। तो हर एक एजिटेशन हमारी सक्सेसफुल उन्होंने बनाई है। आज हम उनका वोटिंग राइट काट देंगे, कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इलेक्शन आएगी, हम किस मुंह से उनके पास वोट लेने जाएंगे? तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी को वोटिंग राइट दिया जाए जैसे पहले दिया जाता था। देखिए, जो लास्ट इलेक्शन हमारे हुए थे वो हुए थे अप्रैल 2019 में, लेकिन उसका टेन्यूर था 1 साल का, तो वो अप्रैल 2020 को वो ख़त्म होना था। लेकिन हम सब जानते हैं कि उससे पहले ही पैंडेमिक की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जो है वो अनाउंस हो गया, और उसकी वजह से कहीं पे भी हिंदुस्तान में क्या कहीं भी दुनिया में कुछ जो था सब जगह स्टैंड स्टिल हो गया था। इसी वजह से जो है वो इलेक्शंस हमारे डिले हो गए। एंड उसके बाद जो है जैसे ही कंड्यूसिव माहौल हुआ तो एक प्रेसिडियम की शेप ली गई, हमारे सीनियर्स मेंबर्स ने उसको रन किया, और जैसे ही अभी सब चीज़ें खुली हैं तो हमारे प्रेसिडियम मेंबरान ने ठीक समझते हुए इमीडिएटली रिटर्निंग ऑफिसर साहब सरदार सुरेंद्र सिंह जी को, सीनियर एडवोकेट जी को अपॉइंट कर दिया और नोटिफिकेशन निकाल दी, जो 1 तारीख से जो फाइनल नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी, और 10 तक हमें जो है पैसे जमा कराने के लिए कहा है, और 24 तारीख को जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट हो जाएगी।
जी हाँ, डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव अगर समय पर होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ समाज को भी मिलता है। बार एसोसिएशन जम्मू की बात करें, इसकी मुख्य भूमिका है हमारे समाज में। जी हाँ, यहाँ पर जो भी एजिटेशन होती है या फिर इंसाफ दिलाने की बात होती है तो अहम भूमिका निभाई जाती है बार एसोसिएशन की। इसलिए बार एसोसिएशन के चुनाव को जो है बहुत बारीकी से देखा जाता है। हर किसी की नजर होती है, हर वर्ग की नजर होती है, चाहे वो वकील हो या फिर अन्य वर्ग हो। इसलिए ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं चुनावों में एक्सपीरियंस को लेकर जो है बात सामने आ रही थी कि 30 इयर्स, 25 इयर्स, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है ये बहुत मैटर करेगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट लेने के लिए। लेकिन इसको रोल बैक कर लिया गया, जिसका स्वागत जो है वकील वर्ग कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो थोपा जाए। जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको विड्रॉ कर लिया है, इसका वेलकम है। और वोटिंग राइट्स को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हर किसी को जो है वोटिंग राइट देना चाहिए, चाहे वो पेरिफेरिक कोर्ट्स ही क्यों ना हो। इसी के साथ कैमरा पर्सन जतिंदर नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।